आंसी ने एक जमीन का प्लॉट खरीदा। आंसी ने, क्वेश्चन है, आंसी ने एक जमीन का प्लॉट खरीदा जिसका दाम था 4,80,000 रुपया। कितना था? 4,80,000 रुपया, 4,80,000। आंसी बॉट ए प्लॉट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ रुपी 4,80,000। सी सोल्ड 2/5 पार्ट एट द रेट ऑफ -6%, यानी 6% के हर पे बेच दिया, लॉस ऑफ 6%। एंड रिमेनिंग वो कितने पे बेचे, बाकी कितना परसेंट पे वो बेचे, ताकि कुल पर ओवरऑल उसको 10% का लाभ हो, पूरे पे 10% का लाभ हो। तो बताइए सॉल्यूशन कैसे होगा? अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ ट्रेडिशनल मेथड, जो हमारा बिल्कुल सिंपल वे में जो बनाते हैं, जीरो से बनाते हैं। मैं ऐसे अभी समझाता हूँ और लास्ट में आपको हम एक ट्रिक देंगे शॉर्ट में, जो बहुत कम समय में अगर आपको जल्दी बनाना है तो उधर आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में आप बने रहिए। देखिए आंचल ने एक जमीन का प्लॉट खरीदा। ये है जमीन का प्लॉट, ये जमीन का प्लॉट है। मान लीजिए ये कितना में पार्ट में, देखो 5 पार्ट में कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट हो गया। अभी आंटी ने एक जमीन का प्लॉट किया था, पूरे का दाम कितना था? पूरे का दाम था 4,80,000 था। ये पूरे का प्राइस है जो आंटी खरीदी है, 4,80,000 पे खरीदी है। इन्होंने क्या किया कि 2/5 भाग 6% के हानि पे बेच दिए। शायद ग्राहक नहीं मिल रहा होगा उस समय, तो उन्होंने क्या किया, हानि पे बेच दिया। कितना? 2/5। 2/5 मतलब ये हो गया, ये पार्ट हो गया। ये पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जमीन का जो है, इन्होंने क्या कर दिया, -6% पे बेच दिया। ये 2/5 पार्ट जो है -6% पे बेच दिया। कितना? हानि पे। माइनस लगाने का मतलब हानि, 6% के हानि पे इन्होंने बेच दिया। तो बाकी ये जो पार्ट बचेगा, कितना बचेगा भाई? 3/5। कितना बचेगा? 3/5। कितना प्रतिशत पर बेचे कि उसको ओवरऑल यहां से यहां तक पूरे पे कितना परसेंट हो? 10% का फायदा हो। ठीक है बच्चों, ये प्लॉट पे ये जो है 1%, जो बाकी के जो 3/5%, ये जो है तीनों पार्ट जो है 3/5 पार्ट जो है, वो कितने परसेंट का लाभ पर बेचे कि उसका पूरे पे 10% का फायदा हो। कितना परसेंट का फायदा होना चाहिए? 10% का होना चाहिए। सॉल्यूशन देखिए, पहले आप निकालिए 2/5 पार्ट, 2/5 पार्ट का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, ये पूरा 5 पार्ट का 4,80,000 है पूरे का। 2/5 का कितना हो जाएगा? 4,80,000 इंटू 2/5। सॉल्व कीजिए इसे, 5 से काट दीजिए, 5 नमा 45, 3 5 चक 30 हो गया। 1 2 3 गुना कीजिए, 6 दूना 12, 1 9 18, 1 19, और कितना हो जाएगा? 3 0 हो जाएगा, 3 0। ठीक है, 1,92,000 हो गया। यानी 2/5 पार्ट का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 192,000 हो गया। इन्होंने क्या किया, सेलिंग प्राइस निकाल दीजिए इसका। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 192,000 माइनस 192,000 का 6%। सॉल्व करके कितना आएगा आंसर? गुना कीजिए, 192,000 माइनस 0, 6 दूना 12 के 2, 1 9 तक 54, 55 के 5 5 6 5 11 520। इसको हटाइए, इसको 192,000 माइनस 11,520 घटाएंगे तो आएगा 180,180 घटाइए इसको। 192,000 में से घटाएंगे 11520, 180,480, 180,480 ये आएगा सब्ट्रैक्ट करने से। ठीक है, 180,480 ये आपका क्या निकल गया? ये मिल गया आपका सेलिंग प्राइस। क्या मिल गया? ये सेलिंग प्राइस। अब बच्चों यहां पर देखिए कि आपका ये सेलिंग प्राइस मिल गया। बाकी और कितना चाहिए? बाकी और कितना चाहिए? 3/5 को किस परसेंटेज पर बेचेंगे? 3/5 पार्ट को आप कितने में बेचेंगे कि टोटल आपको 10% का लाभ हो? तो 10% लाभ के लिए आपको जमीन कितना में बेचना पड़ेगा? ओवरऑल 10% लाभ के लिए कितना में बेचना होगा? तो देखिए पूरे का कॉस्ट प्राइस कितना है? 4,80,000 प्लस 4,80,000 का 10%, 10%, 0 0 0 0 काट दीजिए, यानी 4,80,000 प्लस 4,80,000। अगर इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? जोड़िए, कैलकुलेशन कीजिए, इसका ऐड कीजिए। ये 0, ये 0, ये 0, यहां पे जाएंगे 8, 12 के 2, 1 5। सही है, ऐड कीजिए इसको। कितना आएगा ऐड करके बताइए? ऐड करके आप लोग 528,000, 528,000 ये अमाउंट आपको आएगा ये जोड़ने से। ठीक है, अभी आप देखिए कि आपको ये पैसा मिल गया, ये कितना है? ये दूसरा मिल गया, पूरा इतना चाहिए। ठीक है,
आपको ये पैसा मिल चुका है 2/3 बेचने में। कितना बेचने में? 2/3 बेचने में ये मिला है, और ये क्या पूरा 5 पार्ट पूरा होल बेचने में आपको ये मिला है। तो 5/2 बेचने के लिए कितना मिलेगा? तो 528,000 माइनस, आप इसको घटा दीजिए 180,480 को आप माइनस कर दीजिए, तो बाकी कितना बचेगा? यानी जो बाकी का जो 3/5 के लिए कितना बचेगा मिल जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 528,000 में 180,480 का माइनस कीजिए, माइनस कीजिए, ये आएगा 347,520। कितना आएगा? 347,520। ठीक है, ये आपका अमाउंट मिल गया कितना? 3/5 पार्ट का आपको ये कॉस्ट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हो ये 3 को दे दीजिए। आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? और ये आपका मिल गया ये 10% के लिए आपका ये सेलिंग प्राइस आपको 347,520 होगा, 347,520 होगा। अभी 3/5 का क्या मिल गया? सेलिंग प्राइस मिल गया। क्या मिल गया? ये सेलिंग प्राइस मिल गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? तो टोटल का 480,000 और ये आपका 2/5 का मिल चुका है 192,000। ये पूरे का है, ये आपका ये इसका कॉस्ट प्राइस मिल चुका है। तो बाकी जैसे 4,80,000 1,92,000 को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचकर आएगा? ये बचेगा 288,000। 288,000 ये आपका मिल गया कॉस्ट प्राइस। क्या मिल गया? कॉस्ट प्राइस। अब निकालना प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट कितना हुआ? तो सेलिंग प्राइस क्या है? 347,520 और कॉस्ट प्राइस कितना है? ये 288,000। दोनों को माइनस करें तो कितना आएगा? दोनों को माइनस कीजिए, ये आएगा 39,520। कितना होगा? 39,520 हमें प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट हमें मिल गया। अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताइए बच्चों। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100/CP। प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या? प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इंटू 100/CP, यानी लाभ गुने 100 क्रयमूल। क्या होगा? लाभ गुने 100 क्रयमूल। लाभ आपको मिल गया 39,520। क्या मिल गया? 39,520। एक छोटा सा करेक्शन था, ये 3 नहीं 5 होगा। 347,520 में 288,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये आएगा 59,520। लाभ परसेंट बराबर बता दिया लाभ। अब यहाँ पर लाभ परसेंट निकाल दीजिए। लाभ परसेंट ये हो जाएगा 59,520। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस पहले 100 लिख दीजिए, और कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कहाँ निकाला इसका? ये कॉस्ट प्राइस 288,000, 288,000 ये कॉस्ट प्राइस हो गया थर्ड का 2/3 पार्ट का, 3/5 पार्ट का, ये 3/5 पार्ट का कॉस्ट प्राइस होता है 288,000। आप इसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। आप 5952 को 288 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर क्या है? 28 है और ये क्या है? 59। 28 दूना 56, मतलब इसका मतलब ये 20% तो हो गया, 20.6 अगर डिवाइड करेंगे आएगा तो 20.6% के आसपास आपका ये आएगा। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे? ट्रिक से कैसे बनाएंगे जो बहुत कम समय में ट्रिक कैसे बनाएंगे? देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक से इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए पहला क्या है? 2/5 6% हानि पे। क्या है? 6% हानि पे। कितना? 2/5 पार्ट तो हमने लिख दिया 2/5 और हमने लिख दिया -6, -6% का हानि है। फिर क्या कर दिया? सेकंड जो है वो 3/5 पार्ट होगा। कितना होगा? 3/5 पार्ट कितना होगा हमें नहीं पता, हमने क्या लिख दिया x, और ओवरऑल कितना आना चाहिए? 10% आना चाहिए। कितना आना चाहिए? ओवरऑल 10% का बेनिफिट होना चाहिए। इधर हमने लिख दिया 10। अब परसेंटेज ये भी है, परसेंटेज ये भी है, परसेंटेज ये भी है, तो दोनों तरफ परसेंटेज बराबर के चले, परसेंटेज लिखना छोड़ दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए। ये हो जाएंगे 6 दूना 12, कितना होगा? -12/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/5 x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 5। ये हो जाएगा -12 + 3x = 10। सॉल्व कीजिए इसे। -12 + 3x बराबर हो जाएगा 10 बच्चे कितना हो जाएगा? 50। 3x बराबर कितना होगा? 50, और ये हो जाएगा माइनस, इधर राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 3x बराबर हो जाएगा 60 तो 50 12 62, x बराबर हो जाएगा 62/3, 20 × 60 2 3। ठीक है बच्चों, यही आया था, उसमें 20.6 आया था, यहाँ पर आ गया 20.2/3 आ गया। ये हो गया हमारा शॉर्टकट ट्रिक। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दीजिए। लाइक करने में कुछ भी नहीं चाहता था, एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आंटी ने एक जमीन का प्लॉट खरीदा जिसका प्राइस था 4,80,000 रुपया। उन्होंने क्या किया कि 2/3 भाग को 6% का हानि पे बेच दी,
बाकी ज़मीन को कितना परसेंट पे बेचे ताकि उसको कुल पर 10% का लाभ हो। ट्रिक 2/5 भाग में -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें जोड़ देंगे 3/x इंटू एक्स इक्वल टू कितना कर देंगे 10। हमने 6 से 2 से गुना कर दिया, -12/5 हो गया, प्लस 3x/5 हो गया इक्वल टू 10 हो गया। 5 एलसीएम ले लेंगे तो -12 प्लस 3x हो जाएगा, 10 से हम गुना कर देंगे, -12 प्लस 3x इक्वल टू हो जाएंगे 10। हमने 3x बराबर हो गया 50 प्लस 12 यानी 3x बराबर हो गया 62 और x बराबर हो जाएगा 62/3, भाग देंगे तो हो जाएगा 20/3%, 20.2/3%।